एक बात बताइए, क्या आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है? तो ध्यान से सुनिए, आज पूरा आपके मतलब की बात है। अगर आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो क्या करना है। दरअसल हुआ ये है कि 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग में बहुत बड़ा रीसेट हुआ। चीजें अब पूरी तरह बदल गई है। आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर ऐसे रूल लागू किए जो आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल, चाहे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक हो, सब कुछ इफेक्ट करने वाला है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हुए हैं, सब फंसेंगे। अगर ये अपडेट आपको नहीं पता है तो बड़े मुसीबत में फंसोगे भैया। और हाँ, ये जो बातें हम कर रहे हैं पूरी तरह से सीए वेरीफाई यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई होके आया है। मैंने कुछ वीडियो देखी, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत थी, इसीलिए मैंने सीए से पहले वेरीफाई करवाया ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं उन 8 बड़े बदलाव की। सबसे पहला बदलाव है यूपीआई कैश विड्रॉ अब फ्री नहीं रहा। मान लीजिए आपके बैंक ने महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन दिए हैं। पहले क्या होता था, आपने 5 बार कार्ड से पैसे निकाले और फिर यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके भी निकाल लिए, वो फ्री रहता था। अब क्या होगा, अगर आपने 3 बार कार्ड यूज किया और 2 बार यूपीआई से कैश निकाला तो आपकी 5 की लिमिट खत्म हो गई। इसके बाद अगर आप 1 भी रुपए निकालते हैं तो 23 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा, मतलब आप यूपीआई कैश भी आपकी फ्री लिमिट में ही गिना जाएगा। दूसरा बदलाव है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग। अब आप कैश में शो अप नहीं कर पाएंगे। अगर आप साल भर में अपने अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, चाहे वो 1-1 लाख करके 10 बार ही क्यों ना हो, तो बैंक सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। गाड़ी खरीदनी हो या महंगा फर्नीचर, अब हर जगह पैन कार्ड देना ही होगा। कैश में लेन देन अब मुसीबत की घंटी है। उसके बाद है सोशल मीडिया वर्सेस आईटीआर, सबसे डरावना। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है 15 लाख का, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप 5 करोड़ की फरारी के साथ फोटो डाल रहे हैं या हर महीने स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपके बैंक डेटा को आपके सोशल मीडिया से मैच करे। अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो सीधा नोटिस आएगा, भैया ये पैसा कहाँ से आ रहे हैं। अगला जो बदलाव है जीरो बैलेंस वाले का। जिसका भी खाता जीरो बैलेंस वाला है उसका तो मौज ही मौज है। अब जीरो बैलेंस अकाउंट वाले को बैंक इग्नोर नहीं कर पाएगा। पहले इन खातों पर बहुत पाबंदी थी, अब आरबीआई ने बोल दिया है कि इनको भी अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, फ्री चेकबुक और फ्री एटीएम कार्ड देना होगा। कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद अगला बदलाव है यूलिप प्लान पर टैक्स का झटका। अगर आप टैक्स बचाने के लिए यूलिप लेते हैं तो सावधान हो जाए। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप मेच्योरिटी पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। सरकार अब इसे इंश्योरेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मान रही है। उससे अगला जो बदलाव है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स काफी बढ़ गया है। पहले 10 लाख के फ्यूचर ट्रेड पर 200 टैक्स लगता था, अब वो 500, यानी ट्रेडिंग अब और महंगी होने वाली है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बदलाव नहीं है। उससे अगला जो बदलाव है, अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो घबराइए मत, लेकिन तेजी दिखाइएगा। अगर आपके अकाउंट से किसी ने फ्रॉड करके 10,000 निकाल लिए और आपने 5 दिन के अंदर बैंक को बता दिया तो आपको 80% पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 दिन के बाद बताया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और याद रखिए, ये लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो अपडेट है और लास्ट अपडेट है, आरबीआई ने एजेंट को लगाम लगा दी है। कोई भी बैंक का बंदा आपको रात के 10 बजे फोन नहीं कर सकता और ना ही आपके रिश्तेदारों को फोन करके बेइज्जती कर सकता है। वो सिर्फ सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच ही बात कर सकता है। अगर वो बदतमीजी करे तो आप सीधा बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो भाई 2026 की बैंकिंग बहुत स्मार्ट हो गई है। अपने एटीएम लिमिट पर मॉनिटर करें और सोशल मीडिया पर दिखावा कम करें। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो 5 दिन के अंदर रिपोर्ट जरूर करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम के लिए तो कमेंट में लिखिए, काम की बात है। और हाँ, ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई आपका अपना मुसीबत में ना फंसे। तो चलिए दोस्तों, मिलते किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।